इस वीडियो में हम थोड़ा बात करने वाले हैं दी सोशियो सेक्सुअल हायरार्की रैंक्स के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और लड़कियों को सबसे अच्छी पर्सनैलिटी लड़कों में कौन सी लगती है और वो कौन से टाइप ऑफ लड़के होते हैं जिनको लड़कियां खुद प्रपोज करती हैं जाके खुद पट जाती हैं और लड़के ना मतलब ऐसे लड़के लड़कियों को घायल कर देते हैं, पागल कर देते हैं, मतलब जान निकाल देते हैं लड़कियों की। तो क्या आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है या नहीं है, ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद पता चलेगा। मैं 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिस्कस करूंगा यहाँ पर, अल्फा मेल, सिग्मा मेल, बीटा मेल। आपने अल्फा मेल जरूर सुना होगा और क्यों सुना होगा और क्यों इतना ज्यादा फेमस है अल्फा मेल, आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा मेल के बारे में। जो इस टाइप का जो पर्सनैलिटी होता है ना, जो लड़के होते हैं, सबसे अच्छी चीज इनमें होती है कि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि आप अल्फा मेल में आते हो या नहीं, तो एक चीज पकड़ लो, कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो मेरे भाई समझ जाओ अल्फा मेल हो। अगर कॉन्फिडेंस का सी भी नहीं है ना, तो आप भूल जाओ कि अल्फा मेल आप हो सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि पूरे यूट्यूब पे अल्फा मेल अल्फा मेल अल्फा मेल इतना छाया हुआ है ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस सारी अच्छाई मेरे अंदर ही है, सब कुछ मेरे अंदर ही है। तो उनको लगता है कि मैं अल्फा मेल या तो हूं या तो मैं बनना चाहता हूं। सिग्मा बीटा एक क्या होता है, फलाना ढिमकाना, किसी को मतलब ही नहीं है। मतलब सब कुछ उनको अल्फा मेल, मतलब सारी क्वालिटीज उनको उन्हीं में चाहिए। तो क्या अल्फा मेल ही है जो कुछ है, इसके अलावा लोग कुछ घंटा नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग, देखो, कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पर कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, कुछ ऐसी चीज होती है जहां पर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जो अपने आप को फ्रंट में लाके काम करते हैं, जो लीडरशिप दिखाते हैं, जो फ्रंट से लीड करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी ही होगी। अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रुप है, ठीक है, वो किसी प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उनमें से एक बंदा जरूर होता है जो जाके फ्रंट से लीड करता है, जो बताता है कि उनका प्रोजेक्ट कैसा है कैसा नहीं है। तो जो लीड करता है ना, वो अल्फा मेल ही होता है, क्योंकि अगर वो अल्फा मेल नहीं होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो जाकर कुछ भी नहीं बक पाएगा। ऐसे लोग जो अल्फा मेल होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में गजब के होते हैं, बहुत माहिर होते हैं। इनसे तुम कहीं पे भी कुछ भी किसी भी टॉपिक पे कितना भी बुलवा लो, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी बोल सकते हैं। इनको घंटा लेना देना नहीं होता कि दुनिया इनके बारे में क्या सोच रही है। इनको घंटा लेना देना नहीं होता कि वो लड़की इनको इग्नोर कर रही है, देख रही है, फिसल रही है, आंख मार रही है, क्या मार रही है। उनको घंटा लेना देना नहीं होता। कुछ और निकलने वाला था, उनको उससे भी लेना देना नहीं होता। इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो बोलने में बड़ा मजा आता है कि मैं अल्फा मेल हूं, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप अल्फा मेल हो गए ही हो गए। 20-30% लोग होते हैं जो कि होते हैं ऐसे, लेकिन लड़कों को बनना यही होता है। सब बोलते हैं मैं ही हूं, सारा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ही है। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो इस चीज को मान के चलो। एक और जो चीज इनमें बहुत ज्यादा होती है कि कैरिज्मेटिक होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब इनके अंदर ना, आप दूर से ही देख के इनको पता लगा लोगे कि बंदा अट्रैक्टिव है। अब इस चीज के से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी हाइट छोटी है, लंबी है, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, आपके फेस पे पिंपल्स हैं, आपके बाल उड़े हुए हैं। इससे इतना कुछ खास लेना देना नहीं है। हालांकि आई डू बिलीव कि इन चीजों से काफी ज्यादा अट्रैक्टिवनेस आती है, ठीक है। द थिंग इज कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़े सांवले होते हैं कुछ लड़के, लेकिन इतने ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं कि भाई क्या बात है। मतलब लौंडा भी कहते हैं भाई, बंदा मतलब दिखता अच्छा है, बेशक सांवला है, बेशक इसके बाल उड़े हुए हैं, बेशक मतलब इसके पिंपल्स हैं, कुछ भी है, लेकिन भाई बंदा अट्रैक्टिव है। तो जो अट्रैक्शन जो दिखती है ना, मतलब वो समझ जाओ कि वो अल्फा मेल में ही होती है। वो अच्छे नहीं भी दिखेंगे तो भी वो अच्छे दिखेंगे। समझ जाओ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो होती ही होती है और ये लड़कियों के फेवरेट होते हैं। मतलब ऐसे लड़के लड़कियों को चाहिए होते हैं, थोड़े डोमिनेंट होते हैं। और डोमिनेंट कहाँ कहाँ होते हैं समझ जाओ। डोमिनेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि मेरे भाई कि ये लोग ना, मतलब लड़कियों को लीड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इनको डेट पे जाना होगा तो ये लड़कियों से नहीं पूछते कि भाई तुम्हें क्या खाना है। वो लड़कियों से नहीं पूछते कहाँ पे जाना है, इस जगह पे जाएं, इस जगह पे जाएं, ये वाला ले या वो वाला ले। ये खुद बोलते हैं कि हम इस जगह पर जाएंगे, यहाँ पर इस जगह पर बैठेंगे, ये चीज़ खाएंगे, ये ऑर्डर करेंगे। कभी लड़कियों से नहीं पूछते। एंड बिलीव मी, लड़कियों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लड़कियां कितना भी कह दें कि वो विमेन एम्पावरमेंट, विमेन ये फेमिनिज्म, भाई आज भी लड़कियां चाहती हैं, आज भी लड़कियां चाहती हैं, मानो चाहे मत मानो, खुद से पूछना, आज भी लड़कियां चाहती हैं कि जो बिल है वो लड़का ही पे करे। क्योंकि हम लड़के भी चाहते हैं। मतलब मेरे साथ कोई दोस्त जाएगा और वो बिल पे करना चाहेगा तो मैं क्यों नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा भाई कर भाई, हम रोज आएंगे, रोज खाएंगे, तू ही बिल पे कर। तो भाई लड़कियां भी चाहती हैं कि लौंडा बिल पे करे। बट द थिंग इज कि वो स्टार्टिंग में दिखा सकती हैं कि हम इंडिपेंडेंट, हम ये हम वो हैं, तो ठीक है। और सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती, एक दो हो सकती हैं, एक्सेप्शंस हों। दूसरी टाइप ऑफ जो पर्सनैलिटी होती है लड़कों की, वो होती है सिग्मा मेल।
सिग्मा मेल में वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक अल्फा मेल में होती है, बस एक चीज़ को छोड़ के कि जो अल्फा मेल होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं और जो सिग्मा मेल होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट क्या होता है, डिफरेंस क्या है? तो एक्सट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो कि सबके सामने अपने हुनर को दिखा सकता है, और इंट्रोवर्ट वो इंसान होता है जिसमें हुनर तो होता है लेकिन वो सबके सामने अपने हुनर को नहीं दिखा सकता, वो अंदर रह के अकेले में ही अपने हुनर को दिखा सकता है। इससे सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो कुछ ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं जिनको दुनिया जानती भी नहीं है। जैसे बहुत सारे लीडर्स ऐसे रहे हैं, देखो जो फेमस लीडर्स आपको दिख जाएंगे ना, जो कि बुक्स में दिख जाएंगे, बहुत सारे लोग उनके बारे में बात करते हुए दिख जाएंगे, वो एक्सट्रोवर्ट थे, वो पब्लिक के सामने नोटिस होना जानते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी हैं आज भी जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर जो स्किल्स है वो शायद उनमें भी ना हो जो कि हम जिनको जानते हैं। तो किसी भी फील्ड में आप देख लेना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चमके रहते हैं, जो नोटिस होते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके पीछे काम कर रहे होते हैं और जो कि एक्चुअल काम करते हैं लेकिन उनको दुनिया नहीं जानती, और वो होते हैं सिग्मा मेल्स। तो टैलेंट तो उनमें भी है लेकिन दुनिया उनको क्यों नहीं जानती? तो दुनिया इसलिए नहीं जानती मेरे भाई क्योंकि वो उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं आ पाती कि वो जाकर फ्रंट से लीड कर पाएं, ठीक है मेरे भाई? तो ये जो सिग्मा मेल होते हैं इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जाकर पब्लिक के सामने कोई चीज़ दिखा पाए। इनके अंदर कॉन्फिडेंस बस 2-4 लोगों के अंदर होता है, पब्लिकली इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। बुरा लगे चाहे अच्छा लगे लेकिन यही फैक्ट है। दूसरी चीज़ जो इनके अंदर होती है कि ये भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक मिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, इनके अंदर एक जो मिस्ट्री होती है ना, क्योंकि लड़कियां चाहती हैं कि किसी चीज़ को सॉल्व करें। लड़कियों को हमेशा से कुछ ना कुछ सॉल्व करने की आदत रही है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको बंदी पटानी है ना तो सबसे पहले उसको एक मिस्ट्री दे दो। उसको तुमने मिस्ट्री दे दी भाई, लड़की तुमको यूँ पटाएगी, खुद आकर तुमसे बात करेगी, क्योंकि लड़कियों को मिस्ट्रीज पसंद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी लड़की से बात करो स्टार्टिंग में और लड़की को तुम बोलते हो, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, तो अगर आप किसी लड़की से बात करते हो तो आप उसको एक मिस्ट्री दे दो। कैसे मिस्ट्री दे सकते हो? कि यार पता है मेरी यार एक फ्रेंड है यार, और वो मुझे शायद लाइक करती है, बट आई डोंट नो लाइक करती है नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लड़की तुरंत पूछेगी कि कैसे क्या क्या चीज़ें करती है, मैं बताती हूँ कि लाइक करती है नहीं करती, क्योंकि लड़की को मिस्ट्री मिल गई। उसको बोलो कि यार वो ना मेरे से ना गिफ्ट्स वगैरह ले लेती है और कहीं हम घूमने जाते हैं, लेकिन यार वो पता है तो वो ना कभी कभी मुझे टाइम देती है, कभी नहीं देती। फिर लड़की तुमको समझाएगी कि पागल हो, तेरा चूतिया काट रही है, वो ऐसा कर रही है, वो दिखा रही है कि वो तेरे को लाइक करती है, ऐसा नहीं है पागल, वो नहीं लाइक करती। ये एक मिस्ट्री हो गई। एक और एग्जांपल कि आप मान लो बहुत ज़्यादा आपको फूकने की आदत है, ठीक है, आप सिगरेट फूकते हो, बीड़ी फूकते हो, दारू पीने की आदत है, किसी भी चीज़ की आदत है, लत है कहना चाहिए, गलत आदत है, तो आप लड़की को बता दो कि ऐसी ऐसी आदत है, छूट नहीं रही है। लड़की भाई पीछे पड़ जाएगी, लड़की आपसे रोज़ मैसेज कर करके बताएगी, आज सिगरेट तो नहीं पी ना, आज मैस्टरबेट तो नहीं किया ना, आज ऐसा तो नहीं किया ना, मत करना, ये चीज़ गलत है, प्लीज़ मत करना। लड़की आपको समझाएगी। इसके 2 रीज़न होता है, एक तो लड़कियों को मिस्ट्री सॉल्व करने में मज़ा आता है, और दूसरा हर एक लड़की के अंदर एक माँ होती है। माँ क्या होती है? माँ केयर करती है, ठीक है, कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, ज्ञान देना लड़कियों की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है मिस्ट्री। तो थोड़ा टॉपिक से हम डाइवर्ट हो गए, पर जो सिग्मा मेल होते हैं उनके अंदर मिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। कैरिज्मेटिक ये भी होते हैं, बट देन सबके सामने नहीं होते, 2-4 लोगों में ही होते हैं, यानी ये ग्रुप के शेयर हो सकते हैं। ये 4 लोगों में बहुत अच्छे से अपना कैरिज्मा दिखा लेंगे, जब लेकिन दूसरे ग्रुप में जाके दूसरे ग्रुप से भिड़ने की बात होगी, वहाँ पर कंपीट करने की बात होगी, तो ये लड़के पीछे रह जाते हैं। और कौन आगे आता है? अल्फा मेल, जो कि शायद ग्रुप के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड टाइप ऑफ लड़के होते हैं जो कि आखिरी होते हैं, जिस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, वो होता है बीटा मेल्स। बीटा मेल्स कौन से होते हैं? तो बीटा मेल्स वो होते हैं जो कि हमेशा सेफ प्ले करते हैं। ये कभी भी पब्लिक के सामने आना ही नहीं चाहते। जो सिग्मा मेल होते हैं वो आना चाहते हैं एटलीस्ट, लेकिन इनको मतलब नहीं होता। इनको ये होता है, जो होता है ना, जो आपको लोग मिल जाएंगे, यार कोई बात नहीं, ज़िंदगी में क्या ही करना है, दाल रोटी खाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या लेना देना है। इनके ड्रीम्स भी नहीं होते हैं, इनको बस यही होता है कि यार बस मेरे को एक अच्छी सी जॉब चाहिए, मतलब इतने हज़ार की मेरे को जॉब मिल जाए, आराम से बस सुबह जाऊँ शाम को आऊँ, 2 बच्चे हों छोटे छोटे, बस उनको खिलाऊँ पिलाऊँ, ऐश कराऊँ, बीबी के साथ थोड़ा इधर उधर घूमने चला जाऊँ। रोमांस इनके अंदर इतना नहीं होता। रोमांस के नाम पे बस इनको ये पता होता है कि बस थोड़ी छोटी चीज़ें जो होता है ना, सेक्स ज़रूरी है बच्चे करने के लिए। इनको घंटा नहीं पता होता कि लड़कियों को बच्चों के लिए सेक्स पसंद होता है, उनको और भी चीज़ें पसंद होती हैं। सेक्स के नाम पे सिर्फ इनको सेक्स आता है, फोरप्ले नहीं आता। इनको रोमांस के नाम पे सरप्राइजेस देने नहीं आते, इनको लड़कियों को मनाना नहीं आता, इनको लड़कियों को वो मतलब होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स करवाने नहीं आते। मतलब गलत वे में मत लेना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मैंने बताया ना पुश एंड पुल टेक्निक, कभी लड़की को भाव दो, कभी लड़की को भाव मत दो। इनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आती। लड़कियों के सामने गिड़गिड़ा
गिराना इनकी बहुत ज़्यादा है ना आदत सी होती है, लड़कियों के सामने गिर जाएंगे, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ पढ़ जाओ, प्लीज़ पढ़ जाओ। तो अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप लड़की के पीछे पड़ जाओ तो प्लीज़ पढ़ जाओ, प्लीज़ पढ़ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ पढ़ जाओ। क्यों पड़ जाए, वही लड़की है क्या भाई, दुनिया में कोई लड़की नहीं है क्या, वही लड़की है, वही पटेगी तो ही तुम्हारा ज़िंदगी चलेगा, मतलब ख़त्म हो तुम। ये चीज़ें मत करो यार। और देखो, जो अगर मैं पर्सनैलिटी बता रहा हूँ तो बुरा मत मानना कि मेरे अंदर ये चीज़ मिलती है तो यार इसने तो बीटा मेल्स की धज्जियाँ उड़ा दी और अल्फा सिग्मा की तो इतनी अच्छी अच्छी बड़ाई कर दी। तो मेरे भाई अल्फा और सिग्मा में आ जाओ आप। ऐसा थोड़ी है कि आप लिख कर आए, आप छाती पे लिखवा कर आए हो, मतलब गुदवा कर आए हो कि भाई तुम ही ये हो, तुम अल्फा हो, तुम सिग्मा हो, तुम चेंज हो ही नहीं सकते। मैं अगर तुम्हें अपनी बताऊँ तो एक टाइम पे मैं बीटा मेल हुआ करता था भाई, मुझे घंटा लेना देना नहीं होता था, क्या करना है ज़िंदगी में, क्या लेना देना है, ऐसा है वैसा, कुछ लेना देना नहीं है। 1-2 साल पहले तक मैं सिग्मा मेल हुआ करता था कि यार ठीक है मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर स्किल्स हैं, लेकिन पब्लिक में जाकर कुछ करने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन फिलहाल के टाइम पे आई वॉन्ट ब्रैग बट द थिंग इज़ कि मैं ठीक है, मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मैं पब्लिक में जाके कुछ करने की हिम्मत दिखा सकता हूँ। मतलब मेरी फटती नहीं है भाई, अपनी एसएससी कराओ। मतलब तुमने देखा होगा मैं कितनी वीडियोस बनाता हूँ, उसमें ये बोलता हूँ लड़की अपनी एसएससी कराए, दुनिया अपनी एसएससी कराए, क्या लेना देना है हमें। तो भाई ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। पब्लिक में जाके मुझे तुम कोई भी टॉपिक दे दोगे, कुछ भी बोल दोगे, मैं बोल दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं जो तुम्हें अभी बता रहा हूँ भाई, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने ना इसके बारे में कोई पढ़ा है ना कुछ किया है, बस एक बार गो थ्रू करता हूँ मैं कि ये चीज़ें हैं, उसके बाद आपके पास आके जो मेरे अंदर से चीज़ें आती हैं मैं वो बोलता हूँ। ना मेरे पास कोई नोट्स होते हैं ना कुछ होता है, टॉपिक से मुझे घंटा पता नहीं होता कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बस अंदर से जो चीज़ें आती हैं, जो ऑब्जर्व की होती हैं, ऑन द स्पॉट जो चीज़ें आती हैं, जो सीखी हुई होती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। एंड आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसकी कि आप कोई चीज़ रट के बोल रहे हैं। समझे मेरे भाई? तो ये तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं। अब मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, और रिवाइज करवाते ही आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप कौन से मेल हो। सच बोलना, ठीक है? इसमें कोई वैसी बात नहीं है ना कि मैं तो बीटा मेल हूँ, मैं क्यों बताऊँ यार, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो अल्फ़ा मेल वो होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जो डोमिनेंट होते हैं, कैरिज्मेटिक होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और जाके कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, और वीमेन के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, ठीक है? दूसरे टाइप ऑफ मेल होते हैं सिग्मा मेल, जिनमें सारी क्वालिटीज़ होती है अल्फ़ा मेल की, लेकिन ये पब्लिक के सामने जाके कुछ नहीं दिखा सकते। कॉन्फिडेंस होता है लेकिन अपने अंदर तक होता है या 2-4 लोगों तक होता है। भीड़ में ये कभी भी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते, इनकी फट जाती है। पब्लिक फियर होता है, स्टेज फियर होता है, इनके सारे अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। इंट्रोवर्ट टाइप में थोड़ा ये आ जाते हैं, ठीक है? ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, अकेले रहना इनकी सबसे ज़्यादा खासियत होती है। थर्ड टाइप ऑफ मेल होते हैं बीटा मेल, जिनको बहुत सिंप्लिसिटी पसंद होती है, ज़्यादा बाहर निकलना, बात करना इनको घंटा लेने देना नहीं होता। एक आध दोस्त कोई होता है तो होता, नहीं तो वो भी नहीं होता, और खुद में ही रहते हैं, ज़्यादा इनके बड़े सपने नहीं होते, कुछ बड़ा बनना नहीं होता जीवन में, सिंपल से दाल रोटी खा के ज़िंदगी निकालनी होती है। इनको कभी भी रिस्क लेना ही नहीं होता, जो करना होता है सेव करना होता है, इनको कभी कुछ ऐसा करना ही नहीं होता कि कोई चीज़ स्टेक पर आ जाए, ठीक है? तो ये बीटा मेल आ गए। तीनों में से आप कौन से मेल हो बताना। मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे अंदर आप लगा सकते हो 60-70% सिग्मा मेल है, 30-40% अल्फ़ा मेल की क्वालिटीज़ हैं। तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि कौन कौन से क्वालिटीज़ मिला के आपकी पर्सनैलिटी में आती हैं। एक और चीज़ कि हमारा एक नया चैनल है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर वीडियो देखना, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखो, उस वीडियो को भी लाइक करो। आपने फिलहाल ये वीडियो देखी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो देखने का, आपका बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो देख लेगा और मेरे को मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद।